सचिव गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो दर्शकों को सुना देते हैं। राजनीति ये भाजपा करती है, कांग्रेस कभी नहीं करती। वरीयता की बात करें तो किस तरह से वरीयता तय करेंगे? वो आला कमान तय करता है। वरीयता ये तीनों जीत रहे हैं तो फिर वरीयता में कहाँ झगड़ा है। तो आला कमान जैसा फैसला करके भेजेगा वही हिसाब से हम तीनों जीतेंगे। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ कैंडिडेट हुए आपने देखा होगा, इस बार आपके अंडर 50 की भी कई जगह पे फॉर्मूला लागू किया गया, सोशल कॉम्बिनेशन बैलेंस किया गया। लेकिन पार्टी ने पहले ही तय कर दिया कि संगठन में CWC से लेकर के बूथ इकाई तक तमाम जगह 50%, 50% से कम। सरकार में राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा में पार्टी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि उसमें ये फार्मूला नहीं है। तो अब इसमें तो कोई सवाल उठता भी नहीं है, क्योंकि संगठन में 50%, 50%, 50 वर्ष से कम। आपने वसुंधरा राजे की भी बात की, आपने एक सवाल खड़ा किया, तो क्या लगता है कि घनश्याम तिवारी के उम्मीदवार आने के बाद बीजेपी में रिफ्ट पैदा होगा? घनश्याम तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, वर्षों तक भाजपा में रहे हैं। भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा है कि उनका एक मत जाना है। उन्होंने घनश्याम तिवारी जी को चुना, ये अच्छी बात मानता हूं मैं, तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरे का अगर वो ट्राई करते हैं तो वो फिर तानाशाही, हिटलरशाही और लोकतंत्र को चुनौती देने वाली बात करेंगे। नहीं, घनश्याम तिवारी वो नेता है जो वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी, ये कैबिनेट मंत्री थे, उस समय कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते थे। खुलकर वसुंधरा राजे के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला और उसके बाद अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस में भी आए और फिर बीजेपी में चले गए। तो ये जो विरोध है, क्या ये नज़र आएगा इस बार जब वोट पड़ेंगे राज्यसभा के लिए? देखिए, जब तक एक उम्मीदवार भाजपा का है तब तक तो कोई विरोध होने का कोई सवाल नहीं। हम खुद ही कह रहे हैं निर्विरोध निर्वाचन होगा। ये तो अब भाजपा को सोचना है। हम चौथा उम्मीदवार देते तो हम ये चेष्टा करते, वो चेष्टा हम नहीं कर रहे हैं। अगर वो दूसरा उम्मीदवार देते हैं या दूसरे किसी उम्मीदवार का वो समर्थन करते हैं तो वो चेष्टा करेंगे कि कैसे हम लोग इस लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाएं, खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग को जन्म दें। वो जैसी उनकी फितरत रही है। अभी तक तो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि 4 सीट हैं, एक बीजेपी का बहुमत है, 3 कांग्रेस का है, 3 कांग्रेस जीतेगी, 1 बीजेपी जीतेगी। अगर कोई चौथा उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से नहीं लाते हैं तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। अगर लाते हैं तो हम तैयार हैं, हमारे 3 के बहुमत है हमारे पास में, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद सिंह डोटासरा सीट जीतने की बात उन्होंने कही है, ये दावा किया है कि तीनों सीटें कांग्रेस खाते में जाएगी। मेरे सहयोगी काशीराम चौधरी के साथ कैमरा जर्नलिस्ट विनोद पुरी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। बड़ा दावा उन्होंने किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि 3 सीटों पर हमने प्रत्याशी उतारे हैं, 1 सीट पर बीजेपी की ओर से प्रत्याशी उतारा गया है और ऐसे में जो संख्या बल है उसके हिसाब से बिल्कुल इनकी जीत तय है। हम कोई चौथा प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, पर वहीं अगर बीजेपी की ओर से दूसरा प्रत्याशी उतारा जाएगा तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी पर हमेशा आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से हॉर्स ट्रेडिंग के लगाए जाते हैं।